नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ कवर में आपका स्वागत है। आज हम मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच में हुए संभावित समझौते के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हुआ यह है कि अमेरिकी समय के अनुसार सोमवार की शाम को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और ट्रंप के साथ मिलकर एक ऐसा समझौता हुआ है जिसको 20 पॉइंट पीस प्लान कह रहे हैं। और इस समझौते के अनुसार जो गाज़ा पट्टी में भीषण युद्ध चल रहा है पिछले 2 सालों से, उस युद्ध को रोका जाएगा। इस युद्ध को रुकवाने के लिए, इस ह्यूमन त्रासदी को, जो मानवीय त्रासदी आ गई है गाज़ा पट्टी में, उसको रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एक 20 पॉइंट पीस प्लान प्रस्तुत किया गया है। इस प्लान के प्रस्तुत करते से मुख्य बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका में ही थे और वाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उपस्थित थे। और इस 20 पॉइंट पीस प्लान पर इजराइल ने अपनी सहमति भी प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय इसमें यह है दोस्तों कि इस पीस प्लान को ट्रंप और नेतन्याहू ने तैयार किया है तथा यह हमास को भेजा गया है कतर के माध्यम से। हमास को यह कहा गया है कि वो इस पीस प्लान को स्वीकार करें और यह धमकी भी दे दी है ट्रंप ने इसके साथ ही साथ कि यदि 3-4 दिनों में हमास इस पीस प्लान को स्वीकार नहीं करता है या उसे रिजेक्ट कर देता है, तब इजराइल अपना गाज़ा के विरुद्ध युद्ध पुनः प्रारंभ कर सकेगा। और ऐसे प्रारंभ किए हुए युद्ध में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। अब दोस्तों, हम देखते हैं कि इस जो 20 पॉइंट पीस प्लान ये आनन फानन में तैयार कर हमास के पास पहुंचाया गया है, उसमें मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों? इसमें पहला तो मुख्य बिंदु यह है कि जो युद्ध चल रहा है उसको तत्काल रोका जाएगा, तत्काल युद्ध विराम किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि दोस्तों इसमें जो आपको याद हो दोस्तों कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के कुछ क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों में अटैक करके 1200 लोगों की जान ले ली थी। उसमें 1200 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग बंधक बना लिए गए थे। तो इसमें से सभी नागरिकों को रिहा किया जाएगा। अभी उम्मीद की जा रही है जितने बंधक थे उनको रिहा किया जाएगा हमास के द्वारा। अब तक उम्मीद की जा रही है कि अभी भी लगभग 48 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जिनमें से 20 तो लगभग जीवित हैं और बाकी की आशंका जताई जा रही है कि अब वो शायद जीवित नहीं बचे हैं। दोस्तों, इजराइल के बारे में भी इसी बिंदु में इजराइल के विषय में भी चर्चा की गई है कि इजराइल ने भी गाज़ा पट्टी से बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है। ढेर सारे पैलेस्टीनियन को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें करीब 250 पैलेस्टीनियंस तो ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई न कोई आरोप लगाया गया है और करीब 1700 पैलेस्टीनियन ऐसे हैं जिनको यूँ ही गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इजराइल भी 250 और 1700 पैलेस्टीनियन को उनको पैलेस्टाइन अथॉरिटी को हैंड ओवर कर देगा, उनके घरों को उनको भेज देगा। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो इसमें जो सबसे पेचीदा पॉइंट है वह यह है कि हमास जो एक हथियारबंद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए कहा गया है कि हमास अपने हथियार डाल देगा और हथियार डालने के बाद गाज़ा के प्रशासन में, पैलेस्टाइन के प्रशासन में हमास अपनी कोई भूमिका नहीं निभाएगा। मतलब हमास कोई भूमिका अदा नहीं करेगा। कुल मिलाकर कहने का ये अर्थ है कि इस समझौते के बाद हमास अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु यह है दोस्तों कि ये स्वीकार किया गया है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू भी उपस्थित थे, कि इस 20 पॉइंट पीस प्लान के द्वारा एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनाई जाएगी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि पैलेस्टाइन स्टेट को अमेरिका और इजराइल दोनों ने, अमेरिका और इजराइल में नहीं कर रहा हूँ, इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार कर लिया है। और इस तरह की सरकार चलाने के लिए एक शर्त यह रखी गई है कि सरकार राजनीतिक दल द्वारा नहीं, किसी राजनीतिक दल द्वारा नहीं चलाई जाएगी, बल्कि टेक्नोक्रेट्स और गैर राजनीतिक दल के लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी पैलेस्टीनियंस की, और वो कमेटी पैलेस्टाइन को चलाएगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों, इसके साथ ही कि इस डील में एक बड़ा बिंदु यह है कि इस पैलेस्टाइन की जो सरकार बनेगी, जिसको एक कमेटी चलाएगी, उस कमेटी के ऊपर सुपरविज़न के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस होगा, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस होगा,
और इस इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस के मातहत रहकर उसके मार्गदर्शन में, उसके सुपरविजन में ही ये जो पैलेस्टाइन की कमेटी है वो अपना डे टू डे का प्रशासन चलाएगी, तथा यह बोर्ड ऑफ पीस को पूरा अधिकार होगा कि वो पैलेस्टाइन को कैसे चलाए। इसमें जो खास बातें हैं इस बोर्ड ऑफ पीस में, इस बोर्ड ऑफ पीस जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ पीस है उसके अध्यक्ष अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप खुद होंगे, और इस कमेटी में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ दूसरे महत्वपूर्ण जो नेता होंगे वो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर होंगे। ये माना जाता है कि टोनी ब्लेयर को मिडिल ईस्ट के बारे में बहुत लंबा अनुभव है और वो शायद इसके हल में एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपना दे सकेंगे। तो देखा जाए दोस्तों इस तरह से तो ये एक टोनी ब्लेयर के साथ ट्रंप को मिला जुला कर एक ट्रंप और ब्लेयर बोर्ड ऑफ पीस बन गया है। इस बिंदु के बाद दोस्तों जो गाज़ा पट्टी में जो मानव त्रासदी आई है भोजन को लेकर, भुखमरी को लेकर, उसके बारे में कहा गया कि जब ये पीस प्लान इम्प्लीमेंट हो जाती है, जैसे इम्प्लीमेंट होती है, गाज़ा को संपूर्ण मदद, पूरी मदद, कंप्लीट जो मदद है वो पहुंचाई जाएगी। डील में एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह रखा गया है कि जिस दौरान ये ट्रांजिशन होगा उस अवधि में गाज़ा के चारों ओर इजराइल की मिलिट्री पुलिसिंग की व्यवस्था करेगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा है दोस्तों कि यह डील स्वीकार करने के लिए हमास के पास केवल 3-4 दिन का समय है। जब उनसे पूछा गया कि इस डील में कोई गुंजाइश है क्या बातचीत की, तो ट्रंप ने कहा कि नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है, 3-4 दिन का समय है। 3-4 दिन में या तो हमास इसको एक्सेप्ट करे या इसको रिजेक्ट करे। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बदलाव मिडिल ईस्ट में देखा गया है दोस्तों कि इस पीस प्लान के आते ही कई मुस्लिम देशों ने, मुख्य रूप से इसमें सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, तुर्की ये है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इनके और कतर, इनके विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी किया है, एक लिखित साझा बयान जारी करके यह कहा है कि यह डील बहुत अच्छी है। उन्होंने इस डील की प्रशंसा की है और इसे स्वीकार किया है और उम्मीद की है कि इजराइल और हमास इस डील को स्वीकार करेंगे, जिससे इजराइल का एक्सपेंशन मिडिल ईस्ट में न हो सके। यहाँ दोस्तों यह अपने को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए, जैसा लग रहा है कि इजराइल तो अमेरिका में मौजूद था प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, लेकिन हमास के लोग मौजूद नहीं थे। इस तरह से ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान बनाया गया है ये हमास के ऊपर थोपा गया है और हमास ने बस इतनी प्रतिक्रिया दी है कि हमें 20 पॉइंट पीस प्लान मिल गया है और हम इस पर अपनी इसका अध्ययन करके, इसकी स्टडी करके हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो दोस्तों इस डेवलपमेंट में के बारे में, मिडिल ईस्ट के इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में अभी इतना ही, और हम फिर आपके पास आएंगे एक विश्लेषण के साथ कि क्या हमास और इजराइल इसको स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करेंगे तो कैसे स्वीकार करेंगे। इसे इजराइल की पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव भी कराना है, तो क्या इजराइल के जो हार्ड लाइनर्स हैं, जो हार्ड लाइनर हैं राइट विंग के, क्या वो इसको स्वीकार कर लेंगे। क्या इजराइल 2 नेशन थ्योरी को स्वीकार कर लेगा, जिसको आज तक वो मना करता आया है। क्या हमास अपने हथियार डाल देगा, जो हथियार डालने को कभी भी स्वीकार नहीं किया है कि हम हथियार डाल देंगे। तो इन सब बिंदुओं पर और चर्चा करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप सबका धन्यवाद होगा। थैंक यू।